गाड़ियां थी जो वहां पर दिख रही हैं सीसीटीवी फुटेज में। वहीं पंजाब में मर्डर, जेल से हुक्म और कनाडा से किस तरीके की साजिश है, गैंगवॉर का जरा पूरा ये जरा नेटवर्क समझिए। सिद्धू मूसेवाला जो सिंगर, उनकी जो हत्या हुई है उसमें जो जानकारी आ रही है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वो निशाने पर था। विक्की लॉरेंस का करीबी बताया जाता है, जिसकी हत्या की बात भी इन्हीं की तरफ से कहा गया कि इनके सेक्रेटरी ने ही की। लॉरेंस के पैसों का हिसाब रखता था विक्की, ये भी जानकारी मिल रही। विक्की की हत्या पर लॉरेंस के बदले की कसम जो है वो उसने खाई थी। 2021 में विक्की की हत्या हुई थी, उसके बाद से ही बार बार धमकियां सिद्धू मूसेवाला को मिलती रही कि अब उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और जब इस घटना को अंजाम दिया गया तो ये कहा गया कि हमने अपना बदला पूरा कर लिया है। तो किस तरीके से ये गैंग वॉर चली है, 2021 में जब विक्की की हत्या हुई उसी के बाद से बदला लेने की फिराक में थे गोल्डी बराड़, जो कि कनाडा से बैठकर इस पूरे ऑपरेशन पर नजर उसने बनाई थी और कहा गया वहीं से साजिश रची गई। जेल में बंद लॉरेंस का सबसे करीबी बताया जाता है गोल्डी बराड़, जो कि कनाडा में है, वहीं से उसने साजिश रची किस तरीके से रेकी करनी है, जानकारी हासिल करनी है, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। लॉरेंस के इशारे पर यह पंजाब में क्या हमला हुआ है, अब इसी के तहत देखिए अब पूछताछ भी लॉरेंस बिश्नोई से करने की कोशिश पुलिस की रहेगी। गैंग का कनेक्शन कनाडा तक भी देखिए, जिस तरीके से गोल्डी बराड़ उससे कनेक्शन, और ये कहा जा रहा है कि यही दो शख्स अहम किरदार, यही लॉरेंस बिश्नोई जो कि तिहाड़ जेल में है और गोल्डी बराड़ जो कि कनाडा में मौजूद है, इन दोनों ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया और इस गैंग वॉर का पूरा ये नेटवर्क तैयार करके इस घटना को अंजाम दिया है। अब एक एक तार खंगालने की कोशिश, जोड़ने की कोशिश यहां पर पुलिस की तरफ से हो रही है कि आखिरकार कैसे ये जानकारी उन तक पहुंची कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं जा रहे हैं, कैसे ये जानकारी पहुंची कि उनके दो कमांडो भी उनके साथ नहीं है, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी भी उनके साथ नहीं है। 29 मई 5:30 बजे जब सिद्धू मूसेवाले की गाड़ी पर हमला हुआ, गोलियां लग गईं, तो सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे मेसी ने ही सिद्धू मूसेवाले को जब गोली लग गई थी गाड़ी से बाहर निकाला और दूसरी गाड़ी में डाला और अस्पताल के लिए रवाना किया। हम मेसी से बात करते हैं, कितने बजे घटना है, क्या हुआ था, क्या देखा था? 25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ 5:25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ थे ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ सुनी बड़ा की गोली चली इधर भज के, उदों तक गड्डियां भाग गई सीधा। उसके बाद जो हमने देखा भी गड्डी सिद्धू मूसेवाले की है तो हमने उसे गड्डी से आन के उसके गड्डी के लबे लगे, शीशे तोड़ के उसको निकाल के उसको सांस चल रही थी उस टाइम, सांस चल रही थी। हाँ सांस चल रहे थे, दूसरे ठीक से सांस चल रही थी। उसको चाक के दूसरी गड्डी में डाल के, रास्ते में गड्डी आ रही थी, उसमें डाल के उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल जाके उसकी डेथ हो गई। गाड़ी में कितने लोग सवार थे सिद्धू मूसेवाले? तीन। तो सिद्धू को गोली लगी, उसके अलावा दोनों और को गोली? ਉਹਨਾਂ को भी लगी, एक को पट से दूजे बाहां दी होर भी लगी, इत्थे भी सिर च भी वजी है गोली एक दे। क्या मतलब, क्या बदमाशों का किसी ने पीछा करने की भी कोशिश की? गाड़ी ने पीछे गए ना ही किसी ने देखा, गड्डियां पहले ही मार के भज गई। देखे तो किसी पटाखे सुन के आए ने। तो ये बता रहे हैं दीवार पे भी गोली लगी हुई दिखाई दे रहा है, दीवार पे किधर आ गई? ਉਹ ਸੀ ਦੋ ਹੀ ਸੀ। अच्छा, इधर गद्दा ते भी है। तो क्या कितनी गोली लगी थी, जरा हटिए जरा। गोलियां 35-40 गोली चली है यहाँ, अच्छा, ये चली है, एक और चली है। हाँ इतने कितने और सी परले पासे वो सामने तहा वो कई राउंड फायरिंग हुई है। फायरिंग 35-40 फायरिंग हुए ने। तो ये आप मेसी है जो सबसे पहले मौके पर पहुंचे, जिन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई, सिद्धू मूसेवाले को गाड़ी से निकाला। उस वक्त ये बता रहे हैं कि सांस भी चल रही थी, गाड़ी से निकाला, दूसरी गाड़ी में बिठाया और अस्पताल ले जाया गया, जहां सिद्धू मूसेवाले की मौत हो गई। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ अरविंद ओझा, पंजाब आज तक। तो दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अरविंद ओझा जिनकी ये रिपोर्ट आप देख रहे थे वो हमारे साथ मौजूद है, और तंसीम हैदर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद, एक बड़ा सवाल, क्योंकि आप देखिए लोगों से भी बात कर रहे हैं किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, वो सब हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच जानकारी तो ये भी आ रही है कि अब लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ हो सकती है, क्योंकि आप अगर एक शख्स जो जेल में बैठकर इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहा है तो सवाल तो अब इसलिए भी खड़े होंगे कि आखिरकार कैसे वो ऑपरेट कर रहा था जेल में बैठकर। देखिए, कोई अर्पिता ऐसा पहली बार नहीं है जब लॉरेंस बिश्नोई जेल से किसी वारदात को अंजाम दिलाया है। इस बार भी ऐसा हुआ, इशारा वो जेल से करता है, गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठा है, वो पूरी साजिश रचता है और उसके बाद पंजाब, दिल्ली, राजस्थान जहां भी वारदात को अंजाम देना होता है वहां जो उनके शूटर है उसके जरिए उस पूरी साजिश को अंजाम दिलवाता है। अब चूंकि एफआईआर में भी जो सिद्धू मूसेवाले के पिता हैं उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया है, एफआईआर भी लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दर्ज हुई है और ये अब
काफी हद तक क्लियर हो चुका है। कल डीजीपी पंजाब ने भी आज तक की खबर पर मोहर लगाई है और ये कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही इस हत्याकांड में शामिल है। तो उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ होगी। तिहाड़ जेल में फिलहाल जेल नंबर 8 में हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद है, उसको रिमांड पर लेकर पंजाब पुलिस पूछताछ करेगी। दूसरी तरफ जो शूटर है उनकी धरपकड़ के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन जरा मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, लगातार ये जो टॉप एंगल से ये कोठी है सिद्धू मूसेवाला की, और बाहर अगर आप देखें तो धीरे धीरे जो समर्थक है, समर्थकों के की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ जो पंजाब पुलिस से अगर आप वहां सामने की तरफ देखेंगे तो पंजाब पुलिस के जवान एक के बाद एक यहाँ बढ़ रहे हैं। जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन सबके बीच जो नेता है, नेताओं का तांता यहाँ पर लगातार लगा हुआ है। जो मिलने जुलने वाले हैं, अगर वो आप देखेंगे कोठी के मेन एंट्री गेट, तो वहां पर लगातार संख्या बढ़ रही है। हालांकि आने जाने वालों पर भी लगातार जो पंजाब पुलिस है वो नजर रख रही है। लेकिन आपको बताऊं कि जो सिद्धू मूसेवाला थे वो 8 अगस्त 2021 जब मोहाली में के सेक्टर 71 में एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसके कुछ दिन बाद से ही सिद्धू मूसेवाले निशाने पर आ गए थे और दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के कई गैंग के मेंबर्स को अरेस्ट किया था। उन लोगों ने भी खुलासा किया था कि जो सिद्धू मूसेवाला है वो निशाने पर है। हालांकि सिद्धू मूसेवाला के अलावा जो सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था वो भी निशाने पर था, लेकिन वो पंजाब से ऑस्ट्रेलिया फरार हो गया और फिलहाल वहां पर छुपा हुआ है। लेकिन अब निशाने पर सिद्धू मूसेवाला थे और ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है जैसे ही वो कम होती है, ऐसा बहुत मुमकिन है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उनको इस बारे में जानकारी मिल गई थी। उसके बाद पूरी रेकी करके, पूरी प्लानिंग के साथ सिद्धू मूसेवाला को एक मोड़ पर घेरा गया, जिस मोड़ पर गाड़ी धीरी होती है। उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब इस हत्याकांड के बाद पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर रहे परिवार वाले, और एक के बाद एक जो समर्थक यहाँ पर हैं उन समर्थकों की भीड़ यहाँ पर लगातार लग रही है। और कल जिस तरह से पंजाब के डीजीपी ने कहा था कि हम अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करेंगे, तो यहाँ पर फिलहाल जो कोठी है वहां पर अतिरिक्त पंजाब पुलिस के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे और साथ ही साथ धीरे धीरे करके उनके समर्थकों की तादाद भी यहाँ पर बढ़ती आ रही है। हालांकि कोठी की तरफ आने वाले जो दोनों गेट है, मैं आपको बताऊं, दोनों गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये देखिए, ये जो गेट है ये गेट बंद कर दिया गया है। बावजूद इसके यहाँ पर धीरे धीरे करके जो समर्थक है वो पैदल ही चलते चले आ रहे हैं। तो इस सड़क को आगे की तरफ बैरिकेटिंग कर दी गई है और धीरे धीरे